या इन्फ्लेशन को रखेंगे या अनएम्प्लॉयमेंट। जबकि ट्रेड ऑफ बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन एग्जिस्ट ओनली इन शॉर्ट रन, नॉट इन दी लॉन्ग रन। कि जो आपके पास ट्रेड ऑफ का कॉन्सेप्ट है ये जस्ट किसमें होगा, ये जस्ट आपके पास शॉर्ट रन में होगा, लॉन्ग रन में ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। हायर इन्फ्लेशन एंड हायर अनएम्प्लॉयमेंट, अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट को ज्यादा कर देते हैं, मींस अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी को कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कम करें तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट वो इन्फ्लेशन भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इसमें ये कब है जिसको मैंने नेम दिया है कि ये क्या है, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। और वो कहते हैं कि जी लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व का जो अगर आप कर्व की बात करेंगे तो वो क्या होगा, vertical. This is means in the short run a trade-off may occur, however in long run it is not possible expand beyond the vertical. यानी कि हम ये कह सकते हैं कि लॉन्ग रन फिलिप्स का वर्टिकल होगा, तो वर्टिकल है तो इसका मतलब ये है कि इसके दरमियान कोई रिलेशन नहीं है, ये इंडिपेंडेंट और किसके होगा, इन्फ्लेशन रेट, ये इन्फ्लेशन रेट के ऊपर इंडिपेंडेंट होगा। जबकि हमने ये देखा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, वेरी करता है किसके साथ, इन्फ्लेशन के साथ, उन दोनों में से कोई एक होगा, तो शॉर्ट रन में ट्रेड ऑफ होगा, दोनों का इनवर्स रिलेशन होगा। जबकि लॉन्ग रन में ये ट्रेड ऑफ का कांसेप्ट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट ऑन क्या होगा जी, इन्फ्लेशन रेट, और इसका कब होगा, वर्टिकली। और लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व को दूसरा नेम दिया जाता है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो अगेन फिर वही बता रहे हैं कि नो ट्रेड ऑफ इन लॉन्ग रन। और यहाँ पर है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट किसके बराबर है, वो कहते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वो है फ्रिक्शनल प्लस स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो फ्रिक्शनल प्लस स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ये दोनों को ऐड करने से जो अनएम्प्लॉयमेंट बनेगी वो क्या कहलाती है, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब करते हैं इसका टेस्ट। टेस्ट में अगर देखें एवरेज प्राइस लेवल सस्टेन डिक्रीज इज कॉल्ड, अगर एवरेज प्राइस लेवल से प्राइस लेवल डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी तो क्या कहलाएगी, डिफ्लेशन। द सम ऑफ फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट व्हेन इन्फ्लेशन रेट बिलो 5% आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट व्हेन वेजेस आर सेट अबव इक्विलिब्रियम वेजेस। अब देखिए इक्विलिब्रियम से अबव गए तो मिनिमम, तो उससे वेज, उससे क्या हो जाएगा, वेज या क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द रिसेशन इज कॉल्ड सेलेक्ट एनी टू, यानी कि रिसेशन में तो हमने एक ही पढ़ी है लेकिन नेम क्या होंगे दो, एक डिमांड डेफिसिट और एक साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, उसके दो ही नेम थे ना। सेलेक्ट कनेक्ट किसकी वजह से है, रिसेशन की, तो रिसेशन की वजह से थी कौन सी, डिमांड डेफिसिट या साइक्लिक, तो दो सेलेक्ट करने हैं। इसके बाद है which of the following will not lead inflation, इनमें से इन्फ्लेशन को कौन लीड नहीं करता, सेलेक्ट एनी टू। तो भाई इंक्रीज करेंगे इंटरेस्ट रेट, ये तो करेगा, इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज करेंगे तो इन्फ्लेशन को ये इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा। फिर इंक्रीज इन मनी सप्लाई को बढ़ाएंगे तो ये भी करेगा, तो ये दो करते हैं और ये दो। इसके बाद है जी अकॉर्डिंग टू फ्राइडमैन long run Phillips curve is vertical। इसके बाद है Phillips curve higher inflation refers to a peak बढ़ता higher inflation and higher unemployment। अभी तो हमने रीड किया। इसके बाद नेक्स्ट है जी इन्फ्लेशन मींस राइज इन वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड प्राइस ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, चीजों की वैल्यू। ये तीसरी डेफिनेशन इन्फ्लेशन की, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ कंबाइंड विद हायर अनएम्प्लॉयमेंट स्टैग्नेशन। सर एमसीक्यू नंबर 6 या 6 नंबर
6 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट लीड टू इन्फ्लेशन, इनमें से इन्फ्लेशन को लीड कौन नहीं करेगा। अब लीड से क्या मुराद है, इन्फ्लेशन बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, क्यों लीड लेके चलना विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट, तो मैंने जो ये बताया था ये लेके जाने वाले थे, एक ये अगर ये इंक्रीज करेंगे मनी सप्लाई तो ये इन्फ्लेशन को लेके जाएगा। अगर बात करेंगे इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, तो ये लीड नहीं करेगा। तो एक करेक्ट में तो देखा जाएगा तो करेक्ट में एक है ये। इसके बाद आते हैं इंक्रीज इन टैक्स एग्जम्पशन, अगर टैक्स में एग्जम्पशन मिलेंगी तो मींस रेवेन्यू कम होगा, रेवेन्यू कम होगा तो एग्रीगेट डिमांड स्पेंडिंग ज्यादा होगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन तो बढ़ेगी। दूसरे इंक्रीजिंग कंपटीशन, अगर कंपटीशन बढ़ेगा तो साफ सा है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो बचता तो गिरेगी, बाकी सबसे तो क्या हो रही है इंक्रीज इन कंपटीशन, कंपटीशन बढ़ेगा तो साफ सा है कि इन्वेस्टमेंट लोग बढ़ाएंगे, उससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। इंक्रीज इन टैक्स एग्जम्पशंस, सॉरी एग्जम्पशंस, टैक्स की छूट होगी तो सब्सिडी मिलेगी तो दूसरा ये दो ये बढ़ाएंगे ये नॉट लीड वाले, ये जो उनको लीड नहीं करेगा। चलें जा सकते हैं। कल ये चैप्टर पहले सुना जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे। ये चैप्टर नंबर 10, दोनों चैप्टर्स। क्या नहीं,